डिफरेंशिएशन में इसके पहले एल्जेब्रिक क्वांटिटी का एल्जेब्रिक टर्म्स का पढ़ चुके थे, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक का। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक में हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं कि कैसे कैसे डिफरेंशिएशन होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। तो सबसे पहले अगर हम लोग बोले यहाँ पे साइन एक्स का, तो हम लोग लिखेंगे क्या, डी ऑफ साइन, मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग थीटा ले लेते हैं। ठीक है, डी ऑफ साइन थीटा, और यहाँ पे क्या, डी थीटा, तो ये आ जाता है कॉस थीटा। सेकेंड, जब हम लोग यहाँ पे लेते हैं कॉस थीटा का, तो वो क्या आ जाता है, माइनस साइन थीटा। ठीक है, सेकंड, थर्ड अब है हम लोग का टैन थीटा, तो जब टैन थीटा का हम लोग लेते हैं तो वो क्या आ जाता है, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और फिर फोर्थ, डी ऑफ कॉट थीटा, कॉट थीटा का लेते हैं तो आ जाता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और फिफ्थ, अगर हम लोग सेक थीटा लेते हैं तो सेक थीटा का आ जाता है सेक थीटा और टैन थीटा। ठीक है, और लास्ट, अगर हम लोग यहाँ पे कोसेक थीटा का लेते हैं तो वो आ जाता है माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा। ठीक है, यही होता है। बस हम लोग को ध्यान किस बात पे देना है, क्योंकि आगे जब चेन रूल पढ़ेंगे ना, तो इसी चीज पे थोड़ा फोकस करना है कि अगर यहाँ पे थीटा है, ये थीटा है, तो ये भी क्या होगा, थीटा। सिमिलरली ये थीटा है, ये थीटा है, तो यहाँ भी थीटा, ये थीटा, तो यहाँ पे थीटा। यही हम लोगों को थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, सारे में। अब किसी को प्रूव करके देखते हैं। हम लोगों को सबसे पहला बात ये है ना कि साइन और कॉस पता होना चाहिए। अगर साइन कॉस पता है तो बाकी को हम लोग डिराइव भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग डिराइव करना चाहें टेन को, ठीक है, डी ऑफ टेन थीटा बाय डी थीटा, अगर हम लोग ऐसा करना चाहें, तो अगर इसका हम लोग करेंगे तो टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, ऊपर वाले को हम लोग बोलेंगे m और नीचे वाले को हम लोग बोलेंगे n। और अगर डिवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब है ऊपर वाले को पहले डिवाइड करेंगे, डिवाइड को पता है ना, डैश से भी दिखाते हैं, तो नीचे वाले को पहले हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, और ऊपर वाले को हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं, माइनस इसका उल्टा। इसका मतलब है कि साइन थीटा को अब की बार छोड़ देंगे और कॉस थीटा को डिफरेंशिएट कर देंगे, होल डिवाइडेड बाय जो नीचे वाला है, नीचे कौन है, कॉस थीटा, उसका क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम लोग को पता है ये कॉस थीटा और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। और ये साइन थीटा और ये कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर थीटा, जो कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि जो थर्ड है वो क्या है, सेक स्क्वायर थीटा। ऐसे हम लोग किसी को भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, चाहे साइन थीटा हो, टेन थीटा, मतलब टेन थीटा हो, कॉट थीटा हो, किसी को भी। कॉट को क्या लिखेंगे, कॉस बाय साइन। लेकिन जब सेक थीटा को पुट करना, मतलब प्रूफ करना होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 बाय कॉस। तो एक बार इसको भी प्रूव करके देख लेते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम लोग यहाँ पे चाहें सेक थीटा को प्रूव करके देखना, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि d बाई डी थीटा किसका, सेक थीटा, जो कि क्या होता है 1 बाय कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ भी सेम काम करेंगे। ये कितना होता है, इसको m मानेंगे, नीचे वाले को क्या मानेंगे, n। तो ऊपर वाले को करेंगे, नीचे वाले को छोड़ देंगे, तो नीचे वाले को छोड़ दिए, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट किए, माइनस, अब की बार इसका उल्टा, 1 को छोड़ देंगे और cos थीटा को डिफरेंशिएट कर देंगे, होल डिवाइडेड बाय नीचे कौन है, cos थीटा, तो उसका स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो cos थीटा इंटू 1 का डिफरेंशिएशन जो कि 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, 0, माइनस कॉस का क्या होता है, साइन, लेकिन माइनस साइन होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये क्या हो गया, साइन थीटा, और डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। और साइन थीटा बाय कॉस थीटा, जैसे ये आएगा साइन थीटा, नीचे 2 बार कॉस थीटा है, तो एक बार कॉस थीटा इसके साथ और एक बार कॉस थीटा ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, तो साइन बाय कॉस क्या हो गया, tan थीटा, और 1 बाय कॉस क्या हो गया, सेक थीटा, तो ऐसे ये भी प्रूव हो गया। अच्छा, दो बात ऐसा था जो पिछले लेक्चर में नहीं बताए थे, तो उसको अभी बता देते हैं। ठीक है,
एल्जेब्रिक का बात था, ठीक ना। तो एल्जेब्रिक में दो बात एक्स्ट्रा बताना था। ये बताना था कि अगर कोई कांस्टेंट टर्म है, ठीक ना, जैसे हम y इक्वल टू बोल दिए 5, ठीक है, तो बात ये होता है कि जब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, dy बाई डी एक्स अगर बोले तो ये क्या होगा, डी ऑफ 5 अपॉन क्या, डी एक्स, डी ऑफ 5 अपॉन डी एक्स। तो कोई भी कांस्टेंट टर्म डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाता है, ये तो पता ही होगा। अगर ये बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचा, 1, और ये क्या बचा, dx। अगर ये 1 है तो डिफरेंशिएट हम लोग तभी कर पाएंगे ना जब अंदर में भी x का कोई टर्म हो। तो क्या 1 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x का पावर 0, और ये क्या होगा, dx। ये 5 यहीं रह गया, और इसका प्रॉपर्टी क्या था कि जो पावर में है वो पहले आ जाएगा, जो क्वेश्चन है उसको हम लोग लिख देंगे और उसके पावर में से एक माइनस कर देंगे, तो ये कितना हो गया, 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसी को भी तो क्या हो गया, 0। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि कोई भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उसमें हम लोग देखेंगे लॉगरिदमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये सब बचा हुआ है, और इनवर्स फंक्शन, ठीक है। तो पहले वो सब का हम लोग देख लेते हैं कि अगर लॉगरिदमिक फंक्शन बोले तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ठीक। तो थर्ड में आ जाता है लॉगरिदमिक फंक्शन। लॉगरिदमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखें तो सबसे सिंपल, अगर हम लोग बोलते हैं यहाँ पे log x, ठीक है, और यहाँ dx, बस बात ये है ना कि ये log x बोलो या तो ln x बोलो, बात सेम है, क्योंकि बेस क्या होना चाहिए, e। अगर यहाँ पे बेस e नहीं है तो जो फॉर्मूला लिख रहे हैं वो सही नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब बेस क्या e हो। तो ये होता कितना है, ये 1/x हो जाता है, ठीक। याद कैसे रखेंगे, यहाँ जो है, यहाँ जो है वही यहाँ पे, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, जो भी रहेगा वो यहाँ भी रहेगा। सेकंड, अगर इसमें हम लोग ऐसा बोल दें कि मान लेते हैं कि बेस ई नहीं है, बेस कुछ और है, यहाँ हम बोल दिए लॉग, अब की बार x तो है लेकिन बेस में a है, और यहाँ dx है। अब कैसे डिफरेंशिएट करें, तो इसका तो डिफरेंशिएशन नहीं पता, लेकिन लॉग के प्रॉपर्टी से हम लोग एक बात तो जानते हैं कि अगर यहाँ पे log x और ये a है तो बेस चेंजिंग फॉर्मूला क्या बोलता है कि ये log x हो जाएगा, और नीचे जो बेस है वो भी आर्ग्यूमेंट बन जाएगा। अब इसका भी बेस ही है और इसका भी बेस ही है, ठीक है। तो इसको तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जब ऐसे लिखे तो क्या हो गया, डी ऑफ, ठीक है, यहाँ पे तो आ गया log x, और यहाँ पे क्या आ गया, log a। अब यहाँ m बाय n नहीं लगाना है क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, तो m बाय n क्यों लगाएंगे, m बाय n तब लगाते हैं जब दोनों वेरिएबल हो। ये तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट टर्म डिफरेंशिएशन से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो अगर इसको हम लोग बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/log a, ठीक है, और अंदर क्या बचेगा, log x, और यहाँ क्या बचेगा, dx। अब इसको तो हम लोग पढ़े हैं, यहाँ पे ये क्या होता है, 1/x, तो इसीलिए मेरा क्या आया, 1/x log a। अब ये बात हम लोग को याद रखना है कि जब भी log का बेस e ना हो के a हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 1/x, और जो भी बेस था वही log में आ जाता है, log a। इतना ही था लॉगरिदम का। इसके बाद एक्सपोनेंशियल देख लेते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग एक्सपोनेंशियल का बात करें, फोर्थ, ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल में सबसे पहले क्या आएगा कि अगर d ऑफ e का पावर x हम लोग बोले और यहाँ क्या बोले dx, तो e का पावर x सेम रह जाता है, यहाँ e का पावर x क्या हो जाता है, e का पावर x ही रह जाता है, ठीक। दूसरा, अगर हम लोग बोले d ऑफ a का पावर x और यहाँ पे क्या है dx, तो वो हो जाता है a का पावर x इंटू लॉग ए, ठीक है। अब ये a क्या है, a कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर। अगर एग्जांपल दें हम लोग तो हम लोग बोल सकते हैं d ऑफ 5 का पावर x अपॉन डी एक्स, वो क्या हो जाएगा, 5 का पावर x और log 5। या तो दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग दें, d ऑफ 3/2 का पावर x और बाई डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 का पावर x और क्या हो जाएगा, log 3/2, ठीक है। मतलब इसको हम लोग ऐसे अप्लाई करते हैं। ये इतना ही था एक्सपोनेंट के बारे में। अब हम लोग आते हैं इनवर्स के बारे में, क्योंकि शायद वही बचा, आईलेट, आई एल हो गया, ए हो गया, टी हो गया, ई हो गया, अब लास्ट में क्या बचा, इनवर्स, ठीक है।
तो इनवर्स के बारे में जब हम लोग बात करें, लास्ट है वो 5th नंबर है शायद वो, ठीक है। तो इनवर्स का मतलब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। उसका हम लोग एक एक करके अगर देखें तो सबसे पहला डी ऑफ साइन इनवर्स एक्स अपॉन, अगर हम लोग बोले डी एक्स, ये एक्स है ठीक ना, साइन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स, वो क्या होता है, वो होता है 1/√ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस हम लोग को ध्यान यह देना है कि ये और ये तीनों क्या होना चाहिए, सेम। सेकंड, कुछ भी हो लेकिन सेम होना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे डी ऑफ कॉस इनवर्स एक्स और यहाँ पे है डी एक्स, वो क्या होगा, वो होगा मेरा -1/√ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। थर्ड, अगर हम लोग देखें डी ऑफ टेन इनवर्स एक्स और यहाँ पे क्या है डी एक्स, उसका क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फोर्थ, अगर देखें डी ऑफ कॉट इनवर्स एक्स और डी एक्स, उसमें बस माइनस का चेंज आएगा, ठीक है, बाकी सेम रह जाएगा। यहाँ एक्स तो यहाँ भी क्या हो जाएगा एक्स। और लास्टली अगर हम लोग सेक और कोसेक का बात करते हैं तो वो क्या होगा, अगर हम लोग बोले डी ऑफ सेक एक्स अपॉन डी एक्स, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन मॉड एक्स फिर √ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब बात यहाँ पे ये है कि बहुत बार यहाँ पे बुक में 2 चीज लिखा रहता है। कोई भी अगर अच्छा बुक फॉलो कीजिए तो वहाँ ऐसे ना लिख के 2 कंडीशन लिख देता है। पहला बात, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखिए या तो मॉड एक्स का होल स्क्वायर लिखिए, बात क्या है, सेम है। दूसरा, यहाँ कंडीशन ले लेता है। हम लोग को पता है ना कि अगर अंदर वाला क्वांटिटी पॉजिटिव होगा तो मॉड हटाएंगे, नॉर्मली मॉड हट जाएगा, और अंदर वाला क्वांटिटी नेगेटिव होगा तो मॉड हटाते समय 0 नेगेटिव लिख देंगे। तो बहुत बुक में ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, कैसा कि एक बार लिखा रहेगा ऐसा x√ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ऐसा भी लिखा रहेगा -1/x √ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये लिखा रहेगा 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x लेस देन 0। तो इसी से ये आया। अगर हम लोग ये नहीं भी लिखे तो ये तो समझ में आता है ना, क्योंकि हम लोग को मॉड अगर पता है तो ये समझ में आता है। और मॉड के बारे में भी बेसिक मैथ में एक लेक्चर हम वहां पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, पूरा मॉड के बारे में रहेगा। तो अब हम लोग 6 वाला अगर बोले तो 6 क्या है, कोसेक इनवर्स एक्स। ये सेक इनवर्स एक्स है, ठीक ना, सेक एक्स नहीं है, सेक इनवर्स एक्स है। और यहाँ पे अगर हम लोग क्या बोले डी एक्स, ये क्या आएगा -1/x और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इतना सारा कुछ था यहाँ पे। अगर हम लोग को साइन इनवर्स एक्स का पता है और हम लोग कॉस इनवर्स एक्स को प्रूव करना चाहते हैं तो हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प यहाँ पे ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि क्योंकि हम लोग ITF जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वहाँ से जानते हैं, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो, कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है π/2। कहाँ पे, इसके डोमेन में, मतलब -1 से 1 में, ठीक नहीं, -1 से नहीं, मतलब जो साइन का जो डोमेन होता है वो साइन इनवर्स का क्या हो जाता है, रेंज हो जाता है। तो ये एक्स क्वांटिटी के बारे में बोल रहे हैं तो वो तो ऑल रियल नंबर होता है। तो फाइनली यहाँ पे अगर हम लोगों को कॉस इनवर्स एक्स का निकालना है तो कॉस इनवर्स एक्स को क्या बोलेंगे, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब अगर हम लोग डिफरेंशिएट करें कॉस इनवर्स एक्स को तो नीचे इधर क्या आएगा dx, इस साइड भी क्या होगा π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स और ये क्या होगा dx। अब दोनों को अगर अलग अलग करें तो π/2 तो कांस्टेंट है, उसका क्या होता है 0, फिर ये होगा माइनस और साइन इनवर्स एक्स डी ऑफ साइन इनवर्स एक्स और dx। और अभी हम लोग इसका पढ़े थे, कितना हो जाता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही पढ़े थे ना ये वाला चीज। तो वहां से हम लोग एक से दूसरे को भी डिराइव कर सकते हैं। तो इतना ही था सारे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज के बारे में। इसके बाद जो लेक्चर आने वाला है उसमें हम लोग चेन रूल पढ़ने वाले हैं, क्योंकि सारा फॉर्मूला हम लोग देख लिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चेन रूल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इस लेक्चर के लिए इतना ही है, थैंक यू।